अगर मुराद ने रिश्ता तोड़ दिया था तो सिकंदर भाई को घर आकर डिस्कस तो करना चाहिए था हमसे। उसे शादी करना होगी, किसी ना किसी से शादी करना होगी। हम मुराद की वजह से बहुत शर्मिंदा है आलिया भाभी, लेकिन जिस हाल में वो इनकार कर रहा है वो भी अपनी जगह हक बजाने भी है ना जी। मेरी खुशी के लिए तुम उससे शादी कर लो। भाभी अब हमारी समझ में तो एक ही हाल आता है कि ईमान की शादी मुराद की बजाय कैसर से कर दी जाए। कैसर भी तो मेरा ही बेटा है और यूं ईमान भी आपकी आंखों के सामने रहेगी। सिकंदर ठीक कह रहे हैं भाभी, घर की बात घर ही में रह जाएगी। कहते तो आप ठीक है, लेकिन इसके लिए ईमान से पूछना पड़ेगा। जी। नव्वर मामू, तुम्हें आज मेरा ख्याल कैसे आ गया? हेलो ईमान बेटी, मैं मुनव्वर मामू बोल रहा हूँ। हाँ हाँ मामू बोलिए, क्या हाल है आपका? बस ठीक हूँ बेटी। कहिए क्या कर सकती हूँ मैं आपके लिए? बेटी क्या तुम थोड़ी देर के लिए मुराद के घर आ सकती हो? मैं तो सारी जिंदगी के लिए आने को तैयार हूँ मामू, लेकिन आपका मुराद माने तभी ना। उसी के कहने पे तो फोन कर रहा हूँ। क्या? अच्छा तो फिर मैं अभी पहुंची। खुदा हाफिज। ईमान बड़ी तैयार होकर हंसती मुस्कुराती मुराद से मिलने जा रही है। जाने दे, हंसती हंसती गई है, रोती रोती वापस आएगी। मैं तुम्हारा मतलब नहीं समझी। मतलब भी बहुत जल्द समझ जाएंगे। है ये बताएंगे, पापा, शगुफ्ता आंटी और तायम्मी की मीटिंग खत्म हुई कि नहीं? नहीं, अभी नहीं खत्म हुई, अभी तो वो लोग अंदर ही हैं। आप उन पर नजर रखें, बाकी सारे काम मैंने फिट कर दिए। अब कैसर की कामयाबी के रास्ते में कोई नहीं आएगा। अच्छा, खानदान को बनाए रखने के लिए अब मुझे हर वो काम भी करना पड़ेगा जो मेरी बर्दाश्त से बाहर है। अरे भाभी आप फिक्र क्यों करती हैं, ईमान मेरी भी बेटी है, मैं भी उसे कन्विंस करने की कोशिश करूंगा, इंशाल्लाह ठीक हो जाएगा सब। हाँ भाभी, मैं भी उसे समझाऊंगी, वो पढ़ी लिखी और समझदार बच्ची है, मुझे उम्मीद है इंशाल्लाह वो मान जाएगी। अगर आप दोनों की यही मर्जी है तो मैं ईमान से बात करती हूँ। अल्लाह खैर। मुराद तुमने मुझे बुलाया? मामू मुनव्वर ने मुझे फोन करके बताया, मुझे तो यकीन ही नहीं आ रहा था। हाँ मैंने बुलाया, बैठो। ईमान, तुमसे एक जरूरी बात करनी थी। हाँ बोलो। पहले वादा करो, मानोगी ना? मैंने पहले कभी तुम्हारी कोई बात नहीं मानी। ईमान, कैसर तुम्हारा कजन है और अब तो वो मेरा भाई भी है। वैसे भी अब उसकी मां इस दुनिया में नहीं है, तो हमारा फर्ज बनता है हम उसके जख्मों पर मरहम रखें। ईमान, मैंने महसूस किया कि कैसर तुम्हें बहुत प्यार करता है। दीवानगी की हद तक वो तुम्हें चाहता है। ईमान,
मेरी एक बात मान लो, तुम कैसर से शादी कर लो। वाह मुराद वाह, लोग भाइयों के लिए प्रॉपर्टी में से हिस्सा छोड़ते हैं, और तुम अपने भाई के लिए अपना प्यार छोड़ रहे हो। प्यार पा लेने का नाम नहीं है ईमान। प्यार तो हमेशा से कुर्बानी मांगता है। तो फिर यही कुर्बानी कैसर क्यों नहीं देता? वो देना कुर्बानी। ईमान, मैं तुम्हें कैसे समझाऊं? मैं तुम्हें कभी भी खुश नहीं रख पाऊंगा। तुम कैसर की दुल्हन बन जाओ, फिर तुम और कैसर मेरे माँ बाप का सहारा बन जाओगे। बस मुराद बस। मुझे पता होता कि तुम मुझे घर बुलाकर इस तरह जलील करोगे तो मैं कभी भी यहाँ ना आती। ना ना, कभी मत आना। नफरत करो मुझसे। क्यों इतना प्यार करती हो? मुझे तुमसे नफरत है, मैं तुमसे प्यार नहीं करता हूं। नहीं करता मैं तुमसे प्यार। खुदा के लिए ईमान, क्यों अपनी और मेरी जिंदगी बर्बाद करने में तुली हुई हो? क्यों? मेरे भाई से शादी कर लो। मैं तुम्हारे हाथ जोड़ता हूं, कैसर से शादी कर लो। अगर तुम मेरी बात नहीं मानोगी ना, तो मैं अपने आप को मार दूंगा, जान दे दूंगा अपनी। चाहतों पे जब रंजिशें जादू कर जाती हैं, नफरतों की सूली पे मोहब्बत चढ़ जाती है। कोई इनसे न बच पाए, सबको बड़ा ये तड़पाए, सबको बड़ा ये तड़पाए। ये चाहते ये रंजिशें, ये चाहते ये रंजिशें, ये चाहते ये रंजिशें, ये चाहते ये रंजिशें, ये चाहते आप मेरे कमरे में? हाँ, मैं तुम्हारा इंतजार कर रही थी। आओ बैठो। अभी थोड़ी देर पहले ही तुम्हारे सिकंदर अंकल और शगुफ्ता गए हैं। अब क्या कहते हैं वो लोग? उन्होंने क्या कहना है, बस मैं ही तुम्हारे रिश्ते की बात छेड़ बैठी। लेकिन सिकंदर भाई बदस्तूर तुम्हें अपनी बहू बनाने पर बजिद हैं। उनके बजिद होने से क्या होगा मम्मी? होगा तो वही जो मुराद चाहेगा। मुराद के चाहने ना चाहने का सवाल ही पैदा नहीं होता। होगा वही जो सिकंदर भाई और मैं चाहूंगी।
और हमने ये फैसला किया है कि तुम्हारी और कैसर की शादी कर दी जाए। मैं जानती हूं ये फैसला तुम्हारे लिए कड़वी गोली है, लेकिन कभी कभी मर्ज के इलाज के लिए कड़वी गोली भी निकलनी पड़ती है। औरतें दुआ करती हैं कि उनकी शादी उनसे हो जिनसे वो मोहब्बत करती हैं, मगर मेरी तुम्हें दुआ है कि जिससे तुम्हारी शादी हो तुम्हें उससे मोहब्बत हो जाए। सिकंदर अंकल के बेटों की जंग में पिसकर मैं जिंदा लाश बन चुकी हूं। अब इस लाश को सुर्ख कफन पहनाएं या सफेद, आपकी मर्जी है। थैंक यू मामू, थैंक यू। क्या देख रहे हैं मामू? दर्द की वो अजियत जिसको तुम दूसरे से छुपाने की कोशिश कर रहे हो। मामू, आपको पता है कि मैंने आपसे कभी भी कुछ नहीं छुपाया। झूठ बोलना भी सीख लिया है मुराद। अपने आप से बोल रहा हूं, किसी और से तो नहीं। ऐसा क्यों कर रहे हो मुराद? क्या? किसी की खातिर मरने का काम। मामू, ये हर कोई नहीं कर सकता। ठीक है, तुम नाश्ता करो। ये चाहते ईमान, मैं तुम्हें कैसे समझाऊं? मैं तुम्हें कभी भी खुश नहीं रख पाऊंगा। तुम कैसर की दुल्हन बन जाओ, फिर तुम और कैसर मेरे माँ बाप का सहारा बन जाओगे। ईमान, मैं तुम्हें कैसे समझाऊं? मैं तुम्हें कभी भी खुश नहीं रख पाऊंगा। तुम कैसर की दुल्हन बन जाओ, तुम कैसर की दुल्हन बन जाओ, तुम कैसर की दुल्हन बन जाओ। होगा वही जो सिकंदर भाई और मैं चाहूंगी, और हमने ये फैसला किया है कि तुम्हारी और कैसर की शादी कर दी जाए।
ईमान ने हाँ तो कर दी है, लेकिन टूटे हुए दिल से। अरे भाभी आप टेंशन ना ले, शादी से पहले सब लड़कियां ऐसे ही करती हैं। तुम ये अच्छी तरह जानती हो जायदा कि ईमान सब लड़कियों में से नहीं है। वो अलग है, वो मेरी बेटी है। अरे भाभी आप बिस्मिल्लाह कीजिए, ससुराल और मैका तो घर में ही है, नजरों के सामने रहेगी, उसने कौन सा दूर जाना है। बात तो तुम्हारी ठीक है, मगर अगर मगर को छोड़े भाभी, मैं कैसर को खुशखबरी सुना कर आती हूँ। तुम्हें बताने की जरूरत नहीं है, सिकंदर भाई खुद बात करेंगे। ठीक है भाभी। वैसे तुम बहुत खुश हो इस रिश्ते से? हाँ भाभी, मुझे खुशी नहीं होगी तो और किसे होगी। हमारी ईमान की शादी वहां हो रही है जहां हमें फिक्र ही नहीं कि लड़का कैसा है, हमारी बच्ची को खुश रखेगा भी या नहीं। बड़ी बातें आ गई हैं तुम्हें। खुशी में इंसान की जुबान बहुत चलती है भाभी। अच्छा मुलाजमा से कहो मुझे एक कप कॉफी बना दे अच्छी सी। अरे भाभी मुलाजमा क्यों, मैं खुद आपके लिए अच्छी सी कॉफी बना कर लाती हूँ। अल्लाह करे मेरी ईमान को कभी कोई दुख न मिले। हेलो। हाँ जी पापा आइए। बस सर, हमने तुम्हारी और ईमान की शादी का फैसला किया है। ये क्या मजाक है पापा? कैसा मजा? जाहिर इससे पहले भी मेरे साथ इस बारे में हमेशा बात ही हुई है, प्रैक्टिकली कुछ नहीं होगा, तो अब भी मैं मजाक ही समझूंगा ना। बात तो तुम्हारी ठीक है, लेकिन इस बार सच होने वाला है। मैं कैसे मानूं जब तक मैं ताई अम्मी से बात नहीं कर लेता? मैं इस पर यकीन नहीं करने वाला। ठीक है, तुम उनसे बात कर लो। हाँ आजकल उनके लाडले भी तो हो ना। वो तो मैं हूँ। हाँ, गुड फॉर यू। अच्छा मैं चलो, तुम ताई अम्मी से फोन पे बात कर लेना। जी 3 मिनट। जी आंटी, कैसी हैं आप? तुम्हारे लिए एक खुशी की खबर है। इस वक्त सबके सितारे गर्दिश में हैं, सिवाय तुम्हारे। लाइन क्लियर है, लोहा गर्म है, पार करने का सही वक्त आ गया है। मैं कुछ समझा नहीं आंटी। अनजान मत बनो कैसर। आंटी कुछ बताएंगे भी या इसी तरह पहेलियां बुझवाती रहेंगी? आदिया भाभी ईमान की शादी तुम्हारे साथ कर रही हैं। ये तो मुझे पता है, लेकिन ये नहीं पता होगा जो मैं तुम्हें बताने जा रही हूँ। तुमने अब उनकी शर्तों पे नहीं, बल्कि अपनी शर्तों पे शादी करनी है। ये काम की बात बताइए आपने। बाकी तुम घर आओगे तो बातें होंगी। ओके माय डियर पार्टनर आंटी। इसे याद रखना, भूलना मत। आपने मुझे भूलने कब देना है? ओके, फोन रखती हूँ, बाय। खुदा हाफिज। क्या बात है ईमान, कुछ अपसेट लग रही हो? नहीं आंटी, ऐसी कोई बात नहीं। अच्छा ये बताओ, घर में जो फैसले हो रहे हैं तुम उनसे खुश तो हो ना? आपको बताना जरूरी है क्या? मैं तो असराहे हमदर्दी पूछ रही थी।
हमदर्दी का मतलब भी समझती हैं आप? बेटा तुम तो बात को किसी और तरफ ले जा रही हो। आप जो पूछना चाहती हैं इसका जवाब नहीं मिलेगा। मुझे दुश्मन समझती हो क्या? मेरे समझने से क्या होगा? इसका मतलब है कि तुम इस फैसले से खुश नहीं हो। जो मम्मी का फैसला वो मेरा फैसला, और कुछ नहीं। दिल से कह रही हो? दिल का मुझे पता नहीं, जो कह रही हूं बस उसे आप समझे।